अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम ईमेल ऑटोमेशन इन प्लेस कर सकते हैं। ईमेल ऑटोमेशन लाइक सीरीज ऑफ ईमेल्स आपके जो सब्सक्राइबर्स जो आपकी लिस्ट में ऐड हुए हैं, आपकी ऑडियंस लिस्ट में, उनको किस तरह से हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर कोई हमें सिंगल ईमेल सेंड करनी है, वो कैसे क्राफ्ट करके सेंड की जा सकती है, और अगर हमें सीरीज ऑफ ईमेल सेंड करनी है, तो वो कैसे आप ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट साइड बार में आप देखो तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट का, ऑडियंस का, कैंपेन्स का। तो आप कैंपेन्स में आए और कैंपेन्स में आके हम एक ऑटोमेशन कैंपेन सेटअप करेंगे, क्योंकि मेनली जो है वो ऑटोमेशन ही आपकी मेन पावरफुल फीचर है जिसको आप यूज़ करना चाहोगे। रेगुलर ईमेल या आपने सिंपल ईमेल कोई इन बिटवीन सेंड करनी है, तो वो तो क्राफ्ट करके सेंड की ही जा सकती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कैंपेन का। मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, मल्टीपल ईमेल बनानी है आपने, डिज़ाइन एंड सेंड ऑटोमेटेड और रेगुलर ईमेल्स टू योर कॉन्टैक्ट्स, ये करना चाहते हैं। बाकी कस्टमर जर्नी, ईमेल टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं आप, लैंडिंग पेज बनाना चाह रहे हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है? मीन्स कि आपने अभी तक ये सीखा कि एक फॉर्म कैसे बनाते हैं, जहाँ पे नाम, ईमेल वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम लोग एक प्रॉपर एक पूरा पेज डिज़ाइन करें, अब मेलशिप को यूज़ करते हुए, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। खैर, हम लोग आए, हमने यहाँ पे ईमेल्स पे क्लिक करना है क्योंकि हम ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रेगुलर, ऑटोमेटेड, प्लेन टेक्स्ट। रेगुलर के अंदर आपका कोई भी इवेंट अनाउंसमेंट, कोई भी आपने प्रोडक्ट लाइन वगैरह शेयर करनी है, वो हो जाएगा। ऑटोमेटेड में आपकी जो ऑटोमेशन है, सीरीज़ ऑफ ईमेल्स, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट में सिंपल कोई ईमेल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप कोई वीडियो या इमेज वगैरह ऐड नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड आपकी ईमेल होगी। तो मैं ऑटोमेटेड पे आता हूँ, ऑटोमेशन मुझे सेटअप करनी है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं आप। वेलकम करना चाह रहे हैं न्यू सब्सक्राइबर्स को, ईमेल सब्सक्राइबर्स जिन्होंने आपके साथ सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको ईमेल सेंड करनी है आपने। हैप्पी बर्थडे बोलना है आपने, शेयर ब्लॉग पोस्ट वगैरह, आपकी अपडेट्स जो आ रही होती हैं वो शेयर करना है। क्या करना चाह रहे हैं आप? तो मैं कहता हूँ जी, मुझे वेलकम करना है सब्सक्राइबर्स को, ताकि एक जब कोई मेरे साथ सब्सक्राइब करे, मुझे ईमेल सबमिट करे, मेरी लिस्ट में ऐड हो, तो उसको फर्स्ट ईमेल वेलकम ईमेल जाए और उसके बाद सीरीज़ ऑफ ईमेल जाना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले वो कह रहा है कि सिंगल ईमेल बनानी है आपने, जस्ट एक ईमेल भेजनी है, या आप ऑन बोर्डिंग सीरीज़ भेजना चाह रहे हैं, या आप एजुकेशन सीरीज़ आप भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑन बोर्डिंग सीरीज़ और एजुकेशन सीरीज़ दोनों के अंदर व्यू प्लान वो कह रहा है ये पेड है। यहाँ पे क्या होगा, एक ईमेल, सेकंड ईमेल, थर्ड ईमेल, फोर्थ ईमेल, फिफ्थ ईमेल, आप सीरीज़ ऑफ ईमेल्स बना सकते हैं और वो सेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंगल ईमेल में आपको करके दिखा देता हूँ, और जब आपके पास प्लान होगा तो आप ऑनबोर्डिंग सीरीज़ स्ट्रेट अवे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंगल ईमेल में भी मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये ट्रिगर हो रहा होता है। वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स ईमेल है, तो यहाँ पे कैंपेन का नाम रखा हुआ है, आपने कैंपेन का नाम क्या रखना है? तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ट्रायल वेलकम। मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसके लिए उनको दे रहा हूँ, ऑफ़र कर रहा हूँ, ट्रायल दे रहा हूँ उसका, और उसके अगेंस्ट उनसे ईमेल ले रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को वेलकम करने लगा हूँ। तो किस लिस्ट को आपने ईमेल भेजनी है? तो ये आपकी एसईओ स्टॉप शॉप, जो हमारी ऑडियंस लिस्ट एक बनी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मल्टीपल लिस्ट होती तो वो भी यहाँ नज़र आनी थी। तो मैंने एक कैंपेन का नाम रखा कि मुझे आइडिया हो कि ईमेल कौन-सी बना रहा हूँ मैं, और कल को मल्टीपल अगर मैंने ऑटोमेशन कैंपेन सेटअप की हो, तो आइडिया हो जाए कि इस कैंपेन के अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने बोला प्रोडक्ट ट्रायल वेलकम, कि जो लोग मेरी प्रोडक्ट का ट्रायल ले रहे हैं, मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पे। लिस्ट सेलेक्ट करूँगा कि किस लिस्ट को ईमेल जानी है। तो वो जो लोग फॉर्म सबमिट कर रहे थे, वो इस लिस्ट में जाके सब डाटा सेव हो रहा था एसईओ स्टॉप शॉप में। तो ये जो ईमेल्स हैं, इन ईमेल्स को ये मेल जाएगी, जो मैं यहाँ पे ये कैंपेन में जो भी ईमेल्स रखूँगा, वो इन लोगों को जाएगी, इस ऑडियंस लिस्ट को जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करने के बाद मैं बिगिन पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं बिगिन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसमें मेरे पास अब फर्दर डिटेल्स माँगेगा, जो हम लोगों ने सबमिट करनी है। हमने अपनी ईमेल डिज़ाइन करनी है, उसको सेटअप करना है, उसको बताना है कि कौन-सी ईमेल के थ्रू जाए, क्या सब्जेक्ट लाइन हो, क्या उसके अंदर लिखा हो, वो सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये देखें, प्रोडक्ट ट्रायल वेलकम कैंपेन आपकी सेटअप हो गई। इसके अंदर सेंड टू न्यू सब्सक्राइब्ड कॉन्टैक्ट्स। तो सबसे पहली चीज़, सेंड टू, इसमें लिखा हुआ है न्यू सब्सक्राइब्ड कॉन्टैक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर दे जॉइन एसईओ स्टॉप शॉप। ये ईमेल किनको सेंड हो? उन लोगों को जिन लोगों ने एसईओ स्टॉप शॉप ऑडियंस लिस्ट को जॉइन किया हो, इमीडिएटली उनको सेंड हो जाए। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही वो फॉर्म आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है, उस फॉर्म पे कोई भी आके अपना नाम और ईमेल लिख के सबमिट करेगा, तो वो ऑडियंस लिस्ट में उसका नाम आ गया। जैसे ही आया, फौरी तौर पे आपकी ये ईमेल उसको सेंड हो जाए। तो फिलहाल ये सेट है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फौरी ना हो,
एडिट डिले एंड रेसिपिएंट पे क्लिक करें और ये इमीडिएटली की बजाय आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 1 डे कब सेंड करना चाह रहे हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फ़ौरन ना हो, आफ्टर 1 डे हो। और इसी तरह से जब बाद में दूसरी ईमेल जब बनाओगे, जब पूरी सीरीज़ बन रही होती है, तो पहली ईमेल हम कहते हैं इमीडिएटली गई, सेकंड ईमेल 1 डे के बाद, 2 डेज़ के बाद, थर्ड ईमेल फिर 2 डेज़ के बाद, फिर सेकंड से 2 डेज़ के बाद थर्ड, थर्ड से 2 डेज़ के बाद फोर्थ। इस तरह से भी हम सेटअप कर सकते हैं उसमें। तो वो जो ट्रिगर है वो इस तरह से आपका यूज़ होता है। तो मैं कहता हूँ जी फिलहाल इमीडिएटली ही सेंड हो। ये करके मैंने सेव कर दिया। तो ईमेल किनको सेंड होनी है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रॉम किस ईमेल से सेंड हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है myfreeweb@gmail.com। अब ये फ्रॉम जो है ना ये एडिट हो सकता है और यहाँ पे कोई प्रॉपर ईमेल यूज़ किया जा सकता है, लाइक myfreetestweb या support@, जो हम लोग साइट यूज़ कर रहे थे, support@, SEO स्टॉप शॉप, कुछ ऐसा आपका यूज़ हुआ हो तो वो यहाँ पे आ जाए। सो अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ support@, SEO स्टॉप शॉप, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल पे यूज़ किया, तो जो डोमेन एक्सटेंशन पे आपकी प्रॉपर ईमेल है वो प्रोफेशनल लगती है। तो वो अगर करना है तो एडिट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ईमेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल में आता हूँ, लेकिन वो ईमेल चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये ईमेल आपकी ही है। तो आपको अपना जो वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी अपने डोमेन की। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, support@SEO stopshop.com। अगर मैंने ये लिख दिया ना यहाँ पे, तो और उसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा ये मुझे कहेगा SEO stopshop.com मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर यू कैन सेंड फ्रॉम दिस ईमेल। तो वेरीफाइड डोमेन पे आप क्लिक करें तो वो आपको मेथड बताएगा वेरिफिकेशन कैसे होनी है, उसके बाद हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ईमेल आ गया। वो कह रहा है सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। इस ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन मेल भेजेंगे हम और आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो फिर हम लोग आपको अलाउ करेंगे, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ये ईमेल होना ज़रूरी है, इसके राइट्स होना ज़रूरी है अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो। और अप्लाई नहीं बनाई है तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई सपोज़ मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये ईमेल आप क्लाइंट से ले लोगे या अपने लिए बनाई है, तो आप अपने cPanel के थ्रू, कंट्रोल पैनल के थ्रू प्रॉपर ईमेल पहले बना चुके होंगे। तो फिर सिर्फ आपने वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक करके एक ईमेल सेंड करेगा मेलशिप आपके मेल में, उसको वेरीफाई करना है तो ये आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी और फिर आप इस ईमेल से आप फिर जो है ना वो सेंड कर सकते हो जितने भी ईमेल्स हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, आप एडिट करके सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू टेक्स्ट, वी थिंक यू विल लाइक इट हियर, वो जो आपकी ईमेल में सब्जेक्ट के साथ छोटा सा थोड़ा सा टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, ये वो है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट की बात आ गई, तो कंटेंट के अंदर क्या करना है, एडिट डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे अब आप डिज़ाइन करेंगे कि आपको आपकी ईमेल में सेंड क्या करना है। तो मैं एक ईमेल कर रहा हूँ, आप इसी तरह से जितनी भी ईमेल्स आपने सीरीज़ सेट करनी है, 10 की ईमेल्स की, 20 ईमेल्स की, अब वो सब की सब डिज़ाइन करेंगे एक ही बार बैठ के और उनमें ट्रिगर लगा देंगे। जैसे इमीडिएटली हम ये सेंड कर रहे हैं, आप आफ्टर 1 डे सेंड कर रहे हो, तो हर ईमेल के बाद 1 डे, 1 डे, 1 डे आप वो ट्रिगर लगाए होंगे आपने, ताकि वो जो 20 ईमेल्स हैं वो असल में 20 डेज़ के अंदर ही लोगों को डिलीवर होंगी। तो एक बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, जब भी कोई ये वाली लिस्ट जो एसईओ स्टॉप शॉप की ऑडियंस लिस्ट है, इसको कोई जॉइन करेगा थ्रू फॉर्म, उसको फौरी तौर पे ये ईमेल जाना स्टार्ट हो जाएँगी। मैंने आज जॉइन किया है, मुझे आज आना स्टार्ट हो जाएँगी। आप में से कोई अगर उसको 3 दिन बाद जॉइन कर रहा है, तो उसको 3 दिन बाद ये ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएँगी। तो जिस दिन कोई पर्सन उस ईमेल लिस्ट को जॉइन करेगा, उस ऑडियंस लिस्ट को, उस दिन के उसको ये वेलकम ईमेल आएगी, तो उसके बाद ऑनवर्ड उसको वो जो बाकी सीरीज़ है, वो जिस तरह से आपने सेटअप की होगी, वैसे जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको लोगों को बार-बार कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार बना के रखी हुई है। वो 1 साल भी अगर आप लोग साइन अप कर रहे हैं, तो उनको जाती जा रही है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो ये इसकी मेन पावर है। अब ये देखें कंटेंट आ गया, यहाँ पे मुझे लोगो चेंज करना है, मुझे लोगो नहीं चाहिए, डिलीट कर सकता हूँ, चेंज करना है, चेंज कर सकता हूँ। ये आपके पास नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं क्लिक करता हूँ इसको, टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है, मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपके पास ऊपर हेडर सा लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइक ये जो कि हाय इफ नेम, एफ नेम और एनडी नेम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको खत्म करके अगर आपको बताऊँ कि टैग्स काम कैसे करते हैं, ये वाले, ये मर्ज टैग्स लगे हुए थे। काम कैसे करते हैं, हाई लिखा, हाई के बाद आप अगर यहाँ पे ये मर्ज टैग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें और क्लिक करके आप बोलें फर्स्ट नेम। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन है जिसने आपके साथ साइन अप किया है, सब्सक्राइब किया है, इन अपना नाम और ईमेल दिया है, तो जो उसने फर्स्ट नेम अपना दिया था वो नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये मर्ज टैग होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, फुल नेम शो करवाना है, फर्स्ट नेम शो करवाना है, लास्ट नेम शो करवाना है, वो सब कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने हाय और साथ मर्ज टैग में फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, तो दैट मीन्स कि जो लोग भी हमें ऑडियंस लिस्ट में अपना डाटा सेव करवा रहे होंगे, सबमिट कर रहे होंगे,
उनका जो फर्स्ट नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो उनको लगेगा बड़ी पर्सनलाइज़्ड ईमेल है। जैसे मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दी थी कि मैं अगर कोई भी ईमेल लिखता हूँ, तो मुझे बिल्कुल इस तरह से ईमेल आती है जैसे वो मेरे लिए पर्सनलाइज़्ड ईमेल बना के सेंड की गई है। ए के बाद ये वसीम लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी तरह से फर्स्ट नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे आ जाया करेगा। तो ये आपका मर्ज टैग है। अब इसके बाद मैंने इसका टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या नहीं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें टेक्स्ट साइज़, इमेज ऐड करना है और टेक्स्ट चेंज करना है आपने, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, स्टाइल्स क्या रखने हैं। फिर ये नीचे आपके सोशल मीडिया लिंक्स आ रहे हैं, इसे क्लिक करें, आप सोशल मीडिया लिंक्स आपके यहाँ पे ये ट्विटर का लिंक दे दें, फेसबुक का लिंक दे दें, वेबसाइट का लिंक दे दें। आप ट्विटर शो नहीं करवाना चाहते, क्रॉस करें, ट्विटर यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हर चीज़ आपके पास एडिट करने का ऑप्शन है। अब वो एडिट कर लेंगे और एडिट करने के बाद आपने इसको सेव एंड क्लोज़ करना है। आपका ये मतलब रेडी है टेम्पलेट और अब आप इस क्या करें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें और आप इससे नेक्स्ट चले जाएँ और फिर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं पहले अपने आप को सेंड करके और उसके बाद फिर आप प्रॉपर इसको अलाइव कर सकते हैं ताकि लोगों को सेंड होना स्टार्ट हो जाए। सो ये हमने ईमेल की टेम्पलेट को सेटअप किया, जो भी उसके अंदर ऐड करना है, इमेज, वीडियो हर चीज़ ऐड हो सकती है। सो ये मैंने सारे पार्ट्स कर लिए। अब ये करने के बाद ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है सेंड टेस्ट ईमेल। तो यहाँ पे मैं सेंड टेस्ट ईमेल पे जब क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगा कि आप किसी भी ईमेल पे अपने टेस्ट ईमेल सेंड करवा सकते हैं। तो मैं अगर कहता हूँ माय फ्री टेस्ट वेब @gmail.com मुझे यहाँ पे सेंड कर दें। मैंने इसको चेक करना है कि ईमेल सही तरह से लोगों को अपीयर होगी या नहीं होगी। तो मैंने ये माय फ्री टेस्ट वेब @gmail.com किया। तो मेरे पास ये ईमेल ओपन है। मैं इस ईमेल में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि ये किस तरह से नज़र आएगा। सो यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ईमेल नज़र नहीं आई तो मैं यहाँ पे जंक में चेक कर लेता हूँ अपने स्पैम में। ये देखें ये मैंने सेंड की है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस और ये जो उसका टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो सब कुछ। रिपोर्ट नॉट स्पैम करता हूँ तो ये अब आपके पास यहाँ पे मेन पे भी विज़िबल हो जाएगी। ये आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास ये डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले इमेजेस बिलो लिखा हुआ है तो ये आपके पास प्रॉपर ईमेल ओपन होगी। तो आप पहले अपने आप को सेंड करके देख लेंगे कि वो ठीक है, ओपन हो रही है, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद आप उसे लाइव कर सकते हैं, आप उसको प्रॉपर सेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है? ये स्टार्ट सेंडिंग है, इस पे क्लिक करें, ये आपका अभी ड्राफ्ट में है, फिर ये लाइव हो जाएगा और उसके बाद कोई भी साइन अप करेगा, उसको फौरी तौर पे ये ईमेल चली जाया करेगी। तो स्टार्ट सेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट नाउ। ये आपकी ईमेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है यहाँ पे। अब लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अनदर ऑटोमेशन तो ये ईमेल अब ऑटोमेटिकली चली जाया करेगी जैसे ही कोई ऑडियंस लिस्ट हमारी जो बनी हुई है एसईओ स्टॉप जॉब उसको कोई जॉइन करेगा थ्रू फॉर्म। और अभी लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अनदर ऑटोमेशन अगर आप इस पे क्लिक करें आप दोबारा से एक और बना सकते हैं। और अगर वो जो पुरानी ऑटोमेशन है उसी के अंदर आप नई ईमेल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। मैंने ये कैंपेन्स पे क्लिक किया तो कैंपेन्स ये आपके सामने आ रही हैं, ये सेंडिंग है, मीन ये लाइव हो चुकी हुई है, ये लोगों को सेंड होना स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब इसी तरह जैसे मैंने ये वेलकम ईमेल सेट की है इस कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल और ईमेल्स भी सेटअप कर सकते हैं बट अगर आपके पास पेड प्लान होगा। और उसमें करना क्या है कि जब सेटअप कर रहे होंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन जिस तरह सेंड टू वाला आया था लाइक इमीडिएटली मैंने सेट किया है, आप इमीडिएटली नहीं करोगे, आफ्टर सम टाइम 1 डे 2 डे जो भी आपने रखना है वो रखेंगे, तो फिर एक सीरीज़ ऑफ ईमेल्स जो है ना वो लोगों को जाना स्टार्ट हो जाएँगी। एक बार बैठ के आपको सारी बनानी पड़ेंगी, कैंपेन के नीचे सारी ईमेल्स देनी पड़ेंगी और उसके बाद से क्या होगा कि वो ऑटोमैटिकली लोगों को सेंड होती रहेंगी, बेशक 1 साल तक होती रहें, कोई इश्यू नहीं है। जब भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, उनको ईमेल वो जाना स्टार्ट हो जाएँगी, जिसमें आप उनकी माइंड मेकिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमारी चीज़ को बाय कर लें। तो ये ऑटोमेशन है। अभी हम एक ही ईमेल ऐड कर सकते थे, तो मैंने एक ही ऐड की है। अगर हमारे पास पेड प्लान हो, तो हम इससे एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्री में स्टार्ट में अगर आपने अपने लिए यूज़ करना है, तो आपके लिए बेस्ट है, कम से कम आप ईमेल लिस्ट तो कलेक्ट कर सकते हैं, वेलकम ईमेल तो भेज सकते हैं। उसके बाद आप फिर जब कुछ लिस्ट आपके पास डेवलप हो जाए, तो फिर आप क्या करें कि ऑटोमेशन बना लें पेड प्लान लेके और वही पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट सबको आपकी वही सीरीज़ ऑफ ईमेल जाना स्टार्ट हो जाएँगी। और अगर आप स्टार्ट में बाय कर लें या क्लाइंट अगर आपके पास आएगा तो उसके पास तो पेड प्लान होगा। फिर आपने सिंपल एक ईमेल बनाई है इसकी बजाय ऑनबोर्डिंग या ऑनगोइंग ईमेल्स लिस्ट जो है वो बनाएँगे और उसमें एक ईमेल फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी आपने बनानी है उसके अंदर वो बना सकते हैं और आप अपनी लिस्ट को असाइन कर सकते हैं जैसे मैंने किया और उस स्पेसिफिक लिस्ट को वो ईमेल्स जाना स्टार्ट हो जाया करेंगी जैसे ही उसमें कोई नया सब्सक्राइबर आएगा। So that is it. I think now you should be able to create an automation as well as आप लोग जो हमने पहले वाला पार्ट किया किस तरह से हमने फॉर्म बनाना है किस तरह से ऑडियंस लिस्ट में वो सेव होगा और फिर उसके बाद किस तरह से कैंपेन में ऑटोमेशन होगी सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो आई होप कि आप लोग अब इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अपने लिए ये सारा प्रोसेस खुद से कर सकें।
बिल्कुल सेम वे से ही बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने डिस्कस किए या उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, उन पे ऐसे ही काम होता है, मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, बेसिक्स यही है। तो अगर आपको ये समझ आ गई है तो इंशाल्लाह आप सब प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर काम कर लेंगे, सिर्फ़ इंटरफ़ेस वगैरह का डिफ़रेंस होगा। सो बहुत सारी गुड विशेज़ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।